जगत दीदी और जगत भैया के बीच में जो एक गलत रिश्ते पनप रहे थे, गंदे रिश्ते जो बन रहे थे, उसके लिए अगेन एंड अगेन सरिता जेठू जी के घर को यूज किया गया। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट मैंने जो सरिता जेठू जी की जो भी 3-4 ब्लॉग्स आए हैं और उनके थ्रू जो मैंने स्टोरी सुनी, मेरे को यही समझ में आया कि उनके घर को अगेन एंड अगेन यूज किया गया है, एक गलत रिश्ते को पनाह दी गई है उनके घर में। हालांकि उन्होंने विरोध बहुत करने की कोशिश की, तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं बात करूंगी जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। तो सरिता जेठू जी का वीडियो मैंने देखा, जितने भी उनके एपिसोड आए इस मैटर से रिलेटेड सारे देखे। आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो जिन जिन लोगों ने देखा है, आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि कितने लोग हैं जो मेरी बातों से एग्री करते हैं कि उनके घर को बकायदा यूज किया गया। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सरिता जेठू जी ने विरोध नहीं किया, बिकॉज देखो यार, वो जिस एज में है ना, उस एज में बहुत क्विकली आपको समझ आ जाता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। बिकॉज आप भी उस एज से गुजर चुके हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। लेकिन यहाँ पे सरिता जी से गलती यही हुई कि उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज का विरोध नहीं किया। स्ट्रांगली उनको करना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो ना भावनाओं में बह गई, बिकॉज वो जो तिवारी हैं उनकी फ्रेंड थी। तो सरिता जी अगेंस्ट सिर्फ भैया जी के थे, जितने अगेंस्ट वो भैया जी के थे ना, कि उनके साथ उन्होंने अगेन एंड अगेन रिश्ते तोड़े और जोड़े, ऐसे ही रिश्ते उनको उस दीदी जी के, जगत दीदी जी के साथ भी तोड़ने चाहिए थे। तो शायद ये नहीं इस मैटर में ड्रैग की जाती। जिस तरीके से इनको यार, सरिता जेठू जी को जिस तरीके से इस मैटर में बदनाम किया गया और जिस तरीके से इनको घसीटा गया, एक अच्छे भले इंसान को, अच्छे फैमिली की बेटी बहू को, उसी चीज का शायद इन लोगों को पाप लगा है। और ये तो यार, ये जो तिवारी हैं, मतलब चलो इस चीज को एक सेकंड को, हालांकि वो पाप जो इन्होंने किया है वो वैसा नहीं है कि हम लोग अवॉइड करें इस चीज को कि चलो इनसे गलती हो गई। इन्होंने तो यार आई थिंक ना विजय माल्या से भी ज्यादा ये क्रिमिनल है भाई। बिकॉज मैं देख रही हूँ हर एक दिन ना 4 नए क्रिएटर आ रहे हैं जिनका कहना है कि इन्होंने ठगा है, उनको बुरी तरीके से ठगा है। जसिका गुप्ता और पता नहीं कौन कौन, इतने सारे छोटे बड़े बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतने दिन से चुप क्यों थे। शायद वो लोग भी सरिता जेठू जी की तरह मजबूर हों। हाँ, मैं भी लाइव आती हूँ और मैं भी वीडियो इस मैटर से रिलेटेड बनाती हूँ ना, जिसमें मैंने सरिता जेठू जी का जिक्र किया है। तो बहुत लोगों का कहना होता है कि तो वो तब से चुप क्यों थे। तो तब से वो चुप नहीं थी, उनको जबरदस्ती चुप करवाया गया था। वो क्योंकि देखो, ये जो दीदी जी भैया जी जो है ना, ये बहुत ना छपरी टाइप के लोग हैं और क्रिमिनल माइंडेड हैं। जैसा कि अब आपके सामने इनकी फुल ऑन हिस्ट्री जो है वो खुली किताब की तरह आ गई है वाईटी पे। तो ये लोग देखो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, तो जिनसे इनको प्रॉब्लम होती है ना, उनके पीछे ये लोग कुत्ते छोड़ देते हैं। कुत्ते यार मुंह से निकल गया, सॉरी, मैनेज कर लीजिएगा। मतलब गंदे गंदे चैनल को छोड़ देते हैं कि जाओ उसको गाली दो। ये लोग क्या करते हैं पता है, गंदी गंदी आईडी बना के, फेक आईडी बना करके कमेंट किया जाता है। एंड थैंक यू सरिता जी, आपने जो बोला सचिन के बारे में कि वो आदमी जो भी बोलता है सारा झूठ होता है बहुत। और ये चीज मैंने भी फील की है। आपने मेरा भी नाम लिया था कि चाहे वो आकांक्षा अनूप के मैटर में हो या सरिता जेठू के मैटर में हो या श्वेता शर्मा के मैटर में हो, तो हाँ, मेरे रिलेटेड तो यार इतना गंदा गंदा इन गंदे लोगों ने झूठ फैलाया, अफवाह फैलाया, इतना गंदा गंदा जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। इतने बड़े बड़े झूठ एक अच्छे घर की बेटी बहू के बारे में इन गवारों ने क्या क्या लांछन नहीं लगाया, और उसी लांछन की सजा आई थिंक इनको भगवान दे रहे हैं। बिकॉज मैं हमेशा से मानती हूं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, और यहाँ तो देर भी नहीं हुई। एकदम फटाफट इन्होंने पाप किए और इनको सजा सुना दी गई ऊपर वाले के थ्रू। वही सजा के भोग ये भोग रहे हैं, और पता नहीं कितने सारे सच और इनके आने बाकी हैं और इनको क्या क्या सजा मिलेंगे।
तो मैं बात करती हूँ कि सरिता जेठू जी के घर में जब इन लोगों का आना जाना हुआ, उन्होंने फील नहीं किया। सबसे पहले मनीषा ने उनको कुछ हिंट्स दिया, तो फिर जो भी हुई वो सारी स्टोरी तो आपने सुनी होगी। लेकिन सरिता जेठू जी ने उसका विरोध करना चाहा, तो विरोध उन्होंने स्ट्रांगली उस वुमेन के खिलाफ, जगत दीदी के अगेंस्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वो भैया जी के अगेंस्ट किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके घर में फैमिली फंक्शन था, तो इनका मन नहीं था सचिन जी को इनवाइट करने का, लेकिन दीदी जी के प्रेशर में इन्होंने उनको इनवाइट किया। तो आपको चाहिए था सरिता जी कि आप उस दीदी जी को भी छोड़ देते, लेकिन ये दीदी जी ने ना एक ऐसा रूप वाईटी पे बनाया हुआ था, ऐसा रूप ये वाईटी पे बनाई हुई थी, पंडिताइन जी वाला हम लोगों में कहते हैं कि शायद इनके बिना किसी के फंक्शन संपन्न नहीं होते, तो इनका आकर के पैर पूजना जरूरी था। तो पता नहीं आपने क्या सोच करके, मेरा तो मानना है भाई कोई कैसा भी मुखौटा कितना भी बड़ा ओढ़ ले, सरिता जी बहुत परिपक्व है, मैच्योर है, आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा ना। जैसा कि बताया गया, इन्होंने बताया कि एक दो बार ये लोग किसी प्रमोशन के लिए गए थे, एक बार वो सरोजनी मार्केट गए थे, तो अगेन एंड अगेन भैया जी का कॉल आ रहा था। और यार ये ना एकदम टीनेज वाला जो प्यार होता है ना, उस टाइप का इन लोगों में था। बिकॉज सरिता जी ने बताया ना कि ये लोग सरोजनी शॉपिंग करने गए थे, तो बारिश होने लगी और वहां पे भैया जी का कॉल आ गया कि वो वहीं आसपास में हैं और इनको ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन सरिता जी ने मना कर दिया, थैंक गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां जहां ये दीदी जी जा रही थी ना, जहां जहां दीदी जी जा रही थी, वहां वहां भैया जी छतरी बन के घूम रहे थे। ये कौन सा प्यार है? और जब ये भैया जी छतरी बन के घूम रहे थे, उस समय मनीषा जी अपने घर में क्या कर रही थी? क्या उनको इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी? क्या उस ड्यूरेशन में उन्होंने कॉल नहीं किया अपने हस्बैंड को कि आप कहाँ हो? तो बात फिर वहीं पे घूम फिर के आती है कि मनीषा को तो इतना हक ही नहीं दिया गया था कि वो एक क्वेश्चन भी पूछ सके। यार पता है बहुत सारी चीजें ना मेरे को समझ में आ रही है कि बहुत सारी चीजें जो मैंने पहले बहुत रिएक्शन वीडियो या कमेंट के थ्रू या किसी क्रिएटर से भी मुझे पता चला था कि ये तिवारी जो हैं, इन्होंने सचिन को बोल करके रखा हुआ था कि अपनी वाइफ के साथ तुम कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। ये बात आज खुल करके फिर से एक बार आई है। सरिता जी ने बोला कि बेबी शावर में उन्होंने मनीषा और सचिन दोनों को इनवाइट किया था, बट उस फंक्शन में मनीषा को वहां पे नहीं ले जाया गया। उसका रीजन यही था कि ये जो दीदी जी जो है, उन्होंने जगत भैया को बोला हुआ था कि तुम मनीषा के साथ मुझे दिखने नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या था कि इन लोगों को ना उस फंक्शन में रासलीला रचाने थे, तो मनीषा अगर रहती वहां पे तो वो रासलीला ये लोग रचा नहीं पाते। और यार मतलब इतना मैनर्सलेस इंसान, इतना गंदा इंसान कि सब कुछ इनको पता है कि लोग नोटिस कर रहे हैं इनकी गलत एक्टिविटीज को, उसके बावजूद ये लोग अपनी रंगरलिया में इतना बिजी थे। सरिता जी ने बताया कि एक रूम दिया गया था जिसमें पता नहीं कौन कौन 2-3 लोग थे उसमें, हाँ नीतू मैना और कौन एक फौजी वाइफ, पता नहीं क्या नाम है, मैंने कभी आज तक उनका चैनल भी नहीं देखा, और ये दीदी जी थी। और बार बार अगेन एंड अगेन वहां मतलब ये जो भैया जी थे वो पूरे टाइम जैसे नहीं होता है मधुमक्खी में भवरे मंडरा, फूल में भवरे मंडराते हैं, वैसे ये मंडरा रहे थे। क्या इनको उस चीज की परवाह नहीं थी कि लोग नोटिस कर रहे होंगे इनकी गलत हरकतों को? बिकॉज ऐसी चीजें ना बहुत जल्दी आपको नोटिस हो जाते हैं। और यार इस तिवारी के लिए ना हैरत होती है जब एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आज जिस हालत में मनीषा है या जो भी उनके साथ गलत चीजें हुई है, जिस चीजों से उन्होंने सफर किया है इस ड्यूरिंग 1.5-2 सालों में, उसके लिए सारे के सारे क्रिएटर रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे क्रिएटर रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज सभी को पता था कि गलत चीजें चल रही है जगत भैया जगत दीदी के बीच में, उसके बावजूद में किसी सिंगल पर्सन ने इस चीज के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। इन लोगों को बोलना चाहिए था, एटलीस्ट इंसानियत के नाते बोलो कि किसी का घर टूट रहा है, मनीषा डम्बो है तो क्या आप सब लोग डम्बो हो गए? और सॉरी सरिता जी, आपको सब कुछ पता था, आपने कोशिश जरूर किया कि इन चीजों को रोको, बट स्ट्रांगली कोशिश नहीं है कि जब आपको मनीषा ने बताया था उसके बाद आपने छोटी छोटी चीजें जब नोटिस करनी शुरू की, जैसे आप ही के फंक्शन में आ करके वो
तिवारी जी जिन्होंने आपके एंट्री और वेलकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो आपके वेलकम से एकदम ही कट ऑफ थी, बिकॉज भैया जी आ गए थे ना, तो वो गुचू गुचू लोगों को का हो रहा होगा कमरे में। तो उस चीज से आप को चाहिए था कि अब तो आप कंफर्म हो गई ना कि दो लोगों के बीच में गलत रिश्ते पनप रहे हैं। उस समय आपको चाहिए था कि आप सचिन की फैमिली से, उनके पेरेंट्स से, उनकी वाइफ से बात करो। आपको चाहिए था कि उस तिवारी के फैमिली से बात करो, बट पता नहीं, गॉड नोज, शायद आप अपनी जगह सही हो, बिकॉज ऐसे पचड़े में लोग पड़ना नहीं चाहते हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये दीदी और भैया जी जो हैं ये अव्वल दर्जे के नीच इंसान है, मैनर्सलेस इंसान है और बदतमीज इंसान है। तो शायद आप डर रही होंगी कि पता नहीं किस सिचुएशन में ये लोग आपको ला दें, आपके साथ पता नहीं क्या करने लगे। आई थिंक आप इसी वजह से चुप होंगे, बट वही होता है, कभी भी सच ना तो दबता है ना झुकता है, और वही सच आया है अब दुनिया के सामने और चीख चीख के इन गंदे लोगों की सच्चाई बताई जा रही है। एक चीज मेरे को अच्छा लगा सुन करके कि इन्होंने सचिन के बारे में बोला कि वो उनकी सारी ही बातें झूठ रहती है, बेसलेस रहती है, जो बंद कमरे का यार, मतलब ये कैसे नीच लोग हैं, ये कैसे नीच लोग हैं कि जिस इंसान ने इनको इनवाइट किया, अपने घर पे बुलाया, अच्छे से खिलाया पिलाया ठहराया, उसके बारे में इन लोगों ने अगेंस्ट बोलना शुरू किया। उसका पता है रीजन क्या है? क्योंकि तिवारी जी को ये समझ में आ रहा था कि सरिता दीदी को सब समझ में आ रहा है जो उन लोगों के बीच में गलत एक्टिविटीज हो रही है। तो आप क्या चाहती थी कि सरिता जी एकदम आंख पे पट्टी लगा के गंधारी बन जाए? आपको अगर इतनी उस चीज की, आप अगर बड़ी थी उस चीज से, तो आपको चाहिए था कि थोड़ा खुद पे कंट्रोल करें। बट कैसे कंट्रोल करती हैं आप? तो प्यार में गोते लगा रही थी दोनों मिल करके, और बेशरम लोग हैं यार, बहुत ही बेशरम लोग हैं। और मुझे लगता है कि इसमें ना मनीषा की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उतनी ही गलत है, अपने हस्बैंड की जितना तो नहीं और तिवारी की जितना नहीं, बट गलती उनसे भी हुई है। जब बेबी शावर में उनको नहीं जाना था तो उनको अपने हस्बैंड को भी नहीं जाने देना चाहिए था कि ये तो फीमेल का फंक्शन है, उसमें अगर आपकी वाइफ नहीं जा रही है तो आप क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं जाना है, आपको नहीं जाने दूंगी। बट फिर बात वहीं पे घूम फिर के आती है कि उनकी कोई औकात ही नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को किसी भी चीज के लिए रोक टोक कर सके। तो इनके अजीब रिश्ते अब ये ही जाने। और चलो ठीक है, मनीषा नहीं कर सकती थी, कुछ रोक सकती थी, अपनी मदर इन लॉ को तो सब कुछ बता सकती थी ना, उनसे हेल्प ले सकती थी। हालांकि उन्होंने लिया हेल्प, बहुत बाद में लिया, जब उनको लगा कि काफी चीजें गलत हो रही है तब लिया। और चलो मनीषा की फैमिली को नहीं पता था, बट ये तिवारी की फैमिली को तो सब कुछ पता था ना, क्योंकि भैया जी तो वहां भी कूद कूद के जाते थे बुटीक में, ये वो। एक चीज मेरे को समझ नहीं आई यार, ये सारी चीजें जब आ रही है कि बुटीक के काम के लिए, जो कि मनीषा के वीडियो के थ्रू पता चला, और पता नहीं और कहीं से सुनने में आया कि ये बुटीक के काम के लिए और खाता खुलाने, बैंक के काम के लिए, फलाना ढिमकाना, शायद सिलेंडर भरवाने भी जाते होंगे और राशन लाने, सब्जी लाने। तो ये सब काम भैया जी जब कर रहे थे तो वो जो तिवारी के जो भाई हैं वो क्या कर रहे थे? बिकॉज जहां तक मैं नोटिस कर पाती हूँ दोनों इक्वल एज के हैं, ये भैया जी और तिवारी के जो भैया हैं वो। तो हमारे घर में जब सेम एज के लोग हैं और वो भी जेंट्स, तो ऐसा कौन सा काम था जो भैया जी कर सकते थे और उनके जो अपने भाई साहब हैं चीनू, वो नहीं कर सकते थे? और ऐसी चीजें जब हो रही थी तो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया कि छोटी छोटी चीजों के लिए उसको मत बुलाया करो, हम हैं। तो फिर घूम फिर के बात मेरे माइंड में वही आती है कि पूरी की पूरी फैमिली इस गंदगी में इन्वॉल्व थी, उनके पेरेंट्स हो या उनके भाई भाभी हो। पहले मुझे लगता था कि हाँ पेरेंट्स को लेकर के या भाई भाभी को लेकर के बुरा लगता था, बट अब पता नहीं क्यों सिंपैथी ना जा रही है सबके प्रति, कुछ मन में ना किसी को लेकर सहानुभूति नहीं रहता है। बिकॉज ऐसा लग रहा ना कि एक क्राइम हो रहा था एक चार दीवारी के अंदर और उसमें पूरी की पूरी फैमिली इंक्लूडेड थी। तो आज जो हो रहा है, आपकी इज्जत का जो कचरा हो रहा है, ये उस चीज को आप बिल्कुल डिजर्व करते हो। पता नहीं कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो इन चीजों को। और आप लोगों को के चक्कर में ना अच्छे भले लोग जिनका इस चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो भी बदनाम हो रहे हैं। जैसे मनीषा के मायके की फैमिली, मनीषा के ससुराल की फैमिली, सुमित, और वो
तिवारी के जो फर्स्ट ससुराल वाले हैं, आई मीन इन लॉ, वो लोग सफर कर रहे हैं, तासी सफर कर रही है। मतलब 2 लोगों के पाप की सजा आई थिंक 5-6 फैमिली भुगत रही है। पता नहीं इन लोगों को अभी भी कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। और ये तिवारी पता नहीं कहाँ गुम है। आई थिंक ऐसे कमेंट आते हैं कि स्क्रिप्ट लिख रही होंगी। तो जितना लंबा स्क्रिप्ट लिखेंगी ना और जितना उसमें झूठ को सम्मिलित करेंगी उतना ही फंसेंगी आप। आपसे गलती हुई है, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए था। और अगर आपको लग रहा है कि जितना गलत आपने किया नहीं है उतना फैलाया जा रहा है, तो आपको आकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी ऑडियंस के सामने। और आप जब कमेंट बॉक्स ऑफ कर करके वीडियो डाल रहे हो तो वहीं पे आप खुद को ही गलत ठहरा रहे हो, बिकॉज आप सच को फेस नहीं करना चाहते। और सरिता जेठू जी का वीडियो देख करके एक चीज, सारे के सारे क्रिएटर माफी का वो चला रहे थे झंडा। सरिता जेठू जी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे सच होता है ना, हमेशा अपनों के अगेंस्ट जाके सच को सपोर्ट करो, सच का साथ दो। बट इतना गट्स नहीं होता। और यार पता है, मैंने ना इन जो भी ये लोग हैं इनका एक नाम दिया था, इनके ग्रुप को छपरी ग्रुप। तो बिल्कुल अब मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल सही नाम दिया था, ये छपरी ग्रुप के ही लोग थे। और ये जो भैया जी है यार, ये तो मतलब जो भी कैरेक्टर के खराब तो हैं वो हैं ही, बदतमीज तो हैं, मतलब ये मैनर्सलेस भी है क्या। जैसा कि सरिता जेठू जी के वीडियो के थ्रू पता चला कि एक रूम दिया हुआ था जिसमें 2-3 फीमेल थी और ये पूरे टाइम वहां रहते थे, बिना नॉक किए रूम के अंदर घुस जाते थे। आप ये खुद को ये आदमी टीचर बताता है, मतलब इतनी सी भी मैनर्स नहीं है क्या। और एक चीज तो हम लोगों ने भी नोटिस किया है, इतना औरतों में घुस घुस के पता नहीं क्या करना है इन चीजों का और इनका क्या मोटिव होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और जितना भी मैंने इनके बारे में जो सुना ना, मुझे यही लगा चलो तिवारी भी गंदी है, बुरी है, वाहियात है उतनी ही, लेकिन ये जो है ना, क्या नाम है, ये जो भैया जी जो हैं ये भी उतने ही नीच इंसान है यार। ऐसे कौन, मतलब थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल इन लोगों ने क्यों नहीं किया। जब इनको पता था कि सारे क्रिएटर इन चीजों को, गलत एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं, तो ये लोग क्या चाहते थे कि पब्लिकली सबको पता चल जाए। अरमान मलिक पार्ट 2 बनाना चाहते थे ये लोग, बिकॉज जैसी चीजें निकल के सामने आ रही है ना, उससे यही लग रहा है कि ऐसा ही इन लोगों का मोटिव होगा। बिकॉज देखो इन लोगों ने जो किया है ना, वो उसको गलती तो नहीं कहेंगे, क्राइम ही कहेंगे। उससे बहुत सारे घर और फैमिली मेंबर भी इफेक्ट हुए हैं, तो इन लोगों ने पाप किया है। और लेकिन फिर भी यार मैं एक चीज कहूंगी, बहुत सारे चैनल वाले, जैसे आज ही मैं एक देख रही थी, एक वो है तो डेली ब्लॉगर, झारखंड की क्या समथिंग नाम था, मैं उनको बहुत पहले देखती थी, बट मैंने उन पे रिएक्शन भी दिया है। बट उनकी नौटंकी देख करके मैं थक गई, तो उनको मैंने देखना ही छोड़ दिया। तो मैंने उनका वो एक रिएक्शन वीडियो बनाई है इन लोगों के मैटर पे। तो मेरे को ना इंस्टा पे किसी ने भेजा, यार आप क्या दूसरे को गलत बोलोगे, आप तो खुद ही, आपके मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां निकल रही है। जो चीज आप उन लोगों के बारे में बोल रहे हो ना, एक बार ना आप एनालाइज करो कि आप बोल क्या रहे हो। बिकॉज आपके मुंह से वो जो गालियां आ रही है ना, तो मुझे जितने नीच वो लोग लग रहे हैं ना, डिट्टो सेम टू सेम आप भी उतनी ही नीच लग रही हैं। बिकॉज मैं नहीं मानती कि कोई भी अच्छी इंसान जो कैरेक्टर की नीट एंड क्लीन हो, वो गंदे गाली कैसे बच सकता है, मतलब नहीं पॉसिबल है। सो दैट्स इट, क्या ही बोलूं यार, बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यार कितने नए नए क्रिएटर आ रहे हैं ना, मेरे साथ ये किया वो किया, गॉड नोज कितना सच है। बिकॉज भक्ति गंगा में कुछ लोग हाथ भी धो रहे थे, बट जसिका गुप्ता ही है ना उनका टाइटल, आई थिंक, हाँ, जसिका गुप्ता का वीडियो भी मैंने देखा। उनकी एक एक बात सच्ची लगी। बिकॉज मेरी एक सब्सक्राइबर है चिंकी, आप सब लोग, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने ये सारी स्टोरी मेरे को बताई थी कि एक टाइम, मतलब तिवारी को ना ये यूट्यूबर बनाने वाली ही जसिका गुप्ता थी और उनको बुरी तरीके से ठगा गया। तो यही सब रीजन है कि आज तिवारी जिस कंडीशन में है ना, उस चीज को वो बकायदा डिजर्व करती हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।